ओम गं गणपतये नमः। राधे राधे। आइए सुनते हैं विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा, पूजन विधि एवं महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह चतुर्थी तिथि के दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है और यह दिन भगवान गणेश को समर्पित है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय देवता का स्थान दिया गया है और इसलिए हर शुभ कार्य से पहले इनका पूजन किया जाता है। कहते हैं कि इससे कार्य में सफलता मिलती है और रुकावटें दूर होती है। वैसे तो बुधवार का दिन गणपति को समर्पित है, लेकिन इसके अलावा प्रत्येक माह की चतुर्थी तिथि के दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। आइए सुनते हैं विकट संकष्टी की कथा। विकट संकष्टी चतुर्थी नाम दिया गया है। इस दिन लोग भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं और विधि विधान से उनका पूजन करते हैं, लेकिन पूजा के बाद व्रत कथा पढ़ना ना भूलते हैं, क्योंकि कथा के बिना कोई भी व्रत अधूरा माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सभी देवी देवताओं के ऊपर भारी संकट आ गया। जब वह खुद से उस संकट का समाधान ना निकाल पाए तो भगवान शिव के पास मदद मांगने के लिए गए। भगवान शिव ने गणेश जी और कार्तिकेय से संकट का समाधान करने के लिए कहा तो दोनों भाइयों ने कहा कि वे आसानी से इसका समाधान कर लेंगे। इस प्रकार शिव जी दुविधा में आ गए। उन्होंने कहा कि इस पृथ्वी का चक्कर लगाकर जो सबसे पहले मेरे पास आएगा वही समाधान करने जाएगा। भगवान कार्तिकेय बिना किसी देर किए अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। वहीं गणेश जी के पास मूषक की सवारी थी। ऐसे में मोर की तुलना में मूषक का जल्दी परिक्रमा करना संभव नहीं था। तब उन्होंने बड़ी चतुराई से पृथ्वी का चक्कर ना लगाकर अपने स्थान पर खड़े होकर माता पार्वती और भगवान शिव की 7 बार परिक्रमा की। जब महादेव ने गणेश जी से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो इस पर गणेश जी बोले, माता पिता के चरणों में ही पूरा संसार होता है, इस वजह से मैंने आपकी परिक्रमा की। यह उत्तर सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं का संकट दूर करने के लिए गणेश जी को चुना। इसी के साथ भगवान शिव ने गणेश जी को यह आशीर्वाद भी दिया कि जो भी चतुर्थी के दिन गणेश पूजन कर चंद्रमा को जल अर्पित करेगा उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे, साथ ही पाप का नाश और सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। एक और कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव संग माता पार्वती नदी के किनारे बैठे थे। तभी उनका मन चौसर खेलने का हुआ, लेकिन खेल की निगरानी करने वाला कोई तीसरा नहीं था। इसके लिए भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से एक बालक को प्रकट किया। उन्होंने बालक को खेल की निगरानी और अंत में विजेता की घोषणा करने का आदेश दिया। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती ने खेल खेलना शुरू किया। खेल के दौरान देवी पार्वती ने लगातार 3 बार जीत हासिल किया, लेकिन बालक ने हर बार भगवान शिव को ही विजेता घोषित किया। यह सुन माता पार्वती ने क्रोध में आकर बालक को श्राप दे दिया कि वह लंगड़ा हो जाए। इसके बाद बालक माता पार्वती से क्षमा मांगने लगा। माता ने बालक की विनती को सुन कहा कि दिया हुआ श्राप तो
अब वापस नहीं लिया जा सकता, परंतु एक उपाय है जिससे वह श्राप मुक्त हो सकता है। माता ने कहा कि संकष्टी वाले दिन यहाँ पर पूजा अर्चना करने कुछ कन्याएं आती हैं। तुम उनसे व्रत की विधि जानकर पूजन करो, इससे तुम्हें श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। माता पार्वती के कहे अनुसार लड़के ने कन्याओं से व्रत की विधि पूछा। कन्याओं ने बालक को कहा, सुनो, तुम श्राप से मुक्ति पाने के लिए 21 दिन का व्रत करो। माता पार्वती और उन कन्याओं के सुझाव अनुसार बालक ने संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत करके विधि अनुसार पूजा पाठ किया। बालक के पूजन से गणेश जी बेहद प्रसन्न हुए। गणेश जी ने उससे उसकी इच्छा पूछा। तब बालक ने माता पार्वती और शंकर भगवान के पास जाने की इच्छा जाहिर की। गणेश जी ने तथास्तु कहकर उसे शिवलोक यानी कैलाश पहुंचा दिया। वहां बालक को सिर्फ भगवान शिव जी से ही मुलाकात हुई, क्योंकि माता पार्वती भगवान शिव से नाराज होकर कैलाश छोड़ चली गई थी। बालक को देख भगवान शिव ने उससे पूछा कि वह यहाँ कैसे पहुँचा। तब बालक ने संकष्टी चतुर्थी के व्रत की विधि और महत्व को बताया। इसके बाद भगवान शिव ने भी माता पार्वती को मनाने के लिए संकष्टी चतुर्थी के व्रत और पूजन का पालन किया। इस व्रत से प्रसन्न होकर माता पार्वती कैलाश वापस आ गई। इस तरह इस व्रत को लेकर ऐसी मान्यता है कि जो भी इस दिन सच्चे मन से विधि पूर्वक विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वही घर परिवार में चल रही विपदा दूर होती है और कष्टों का निवारण होता है। पार्वती पुत्र गणपति को बुद्धि और समृद्धि का देवता माना जाता है। उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। हर माह की चतुर्थी तिथि भगवान गणेश की पूजा के लिए समर्पित है। वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी विकट संकष्टी चतुर्थी कहलाती है। विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत बहुत महत्व रखता है। इस दिन गणपति की पूजा से जीवन के सभी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त होती है। आइए जानते हैं विकट संकष्टी चतुर्थी पूजा विधि। विकट संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रातः जल्दी उठ स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और वेदी पर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें। गंगा जल से पवित्र कर प्रभु को कुमकुम से तिलक करें। पीले फूलों की माला पहनाएं और मोदक का भोग लगाएं। गणपति जी के सामने देसी घी का दीपक जलाएं। वैदिक मंत्रों से भगवान गणेश का आवाहन करें और विधि विधान से पूजा के बाद संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा का पाठ जरूर करें। आरती के बाद प्रसाद ग्रहण करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।